Hello students, how are you? Welcome back to दीपक ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी आज ये थर्ड क्लास है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे लिगेंड के टाइप्स। लिगेंड क्या होता है ये बात हम लोग हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं कि किस प्रकार से कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है मेटल को, और मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। आज की इस क्लास में हम लोग स्पेशली डील करेंगे लिगेंड के चारों तरफ। आज हम लोग ये बात करेंगे कि जो लिगेंड होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है। ठीक है बात, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग अपना हर रोज की तरह जो नोटबुक पेन जो भी आपका मैटर है उसको लेकर के बैठिएगा, और जो चीज मैं आपको बताता जा रहा हूं उसे आप नोट करते चलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स यानी कि लिगेंड के प्रकार, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा लिगेंड क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं वापस एक बार रिवाइज करा दूं। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा आयन जो मेटल को मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ठीक है बात। देखिए अभी अभी जो मैंने स्टेटमेंट दिया उस पे आप लोग गौर करिएगा। मैंने ये बोला कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जो मेटल को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कैपेसिटी रखता हो वो लिगेंड है। तो कम से कम तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देना पड़ेगा, लेकिन हाईएस्ट कोई नंबर नहीं है। क्या कोई जरूरी है कि लिगेंड हर बार मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई लिगेंड मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो सकता है कोई लिगेंड मेटल को 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो। तो इसी के बेसिस पे, इसी चीज को आधार मानते हुए कि कोई लिगेंड किसी मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसके आधार पे हम लोग मेनली लिगेंड को 6 पार्ट के अंदर क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट्स में। देखिए पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। देखिए स्टूडेंट, पहले टाइप के लिगेंड का नाम होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसको हिंदी में बोला जाता है एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, यहां पे भी लिखा है एक। एक दंतुक यानी कि ऐसा कोई भी लिगेंड जो मेटल को ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे? डोनेट करे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक दंतुक लिगेंड या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड बोल देंगे। ठीक है बात समझ में आई? वापस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कोई भी ऐसा लिगेंड जो किसी मेटल को ओनली एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो, उसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखते हैं, उसको एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। क्लियर है ये बात? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आप लोगों ने अमोनिया मॉलिक्यूल देखा होगा। अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल अगर किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ पे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस लिगेंड को मैं क्या बोल दूंगा? मोनोडेंटेट लिगेंड बोल दूंगा। क्लियर है बात? इसी प्रकार से आप लोग H2O मॉलिक्यूल के ऊपर बात कर सकते हैं। तो H2O मॉलिक्यूल में क्या होता है? H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और O के पास 2 लोन पेयर। ये लीजिए,
अब आप लोग सोचिए कि ये कौन से टाइप का लिगेंड होगा, ये मोनोडेंटेट होगा कि बाइडेंटेट होगा। बाइडेंटेट का मतलब द्विदंतुक, जो 2 लोन पेयर डोनेट करे। ठीक है, तो आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि नाइट्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो मोनोडेंटेट है। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि ये बाइडेंटेट होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन के पास 2 नहीं, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों ना हो, एक एटम हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर सकता है। H के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है नहीं, O के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये चाहे ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे चाहे ये वाला कर दे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड बोल देंगे। तो ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्लियर है बात। इसी प्रकार से देखिए हम एक और लिगेंड देखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N के पास एक लोन पेयर है, C के पास एक लोन पेयर है और माइनस चार्ज है। इस लिगेंड का नाम होता है साइनो। इस लिगेंड को हम लोग बोलते हैं साइनो। अब इसमें क्या होगा, या तो मेटल को ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, या तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। नाइट्रोजन और कार्बन साथ साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकते। है कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर, है नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन या तो कार्बन डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो इसको भी हम कौन सी कैटेगरी में रख देंगे, तो इसको भी हम लोग रख देंगे किसमें, मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रख देंगे। एक और होता है आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप का लिगेंड। इसमें ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी लोन पेयर है। इस लिगेंड का नाम होता है कार्बोनिल। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो कार्बन की कम होती है। इसलिए कार्बन अपना लोन पेयर क्या करेगा, मेटल को डोनेट कर देगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रख देंगे। बोलो क्लियर है बात। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, डोनेट करे, उसको मोनोडेंटेट लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये जो लिगेंड है इसका नाम हम लोग अलग यूज लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इन लिगेंड्स का नाम कुछ और होता है। जैसे NH3 नॉर्मली ये अमोनिया होती है, बट जब ये लिगेंड का काम करे तब हम इसको अमोनिया नहीं कह सकते। H2O को हम लोग वाटर बोलते हैं, पर जब ये लिगेंड का काम करे तब इसको वाटर नहीं कहेंगे। समझ में आई बात। तो इसका नाम जब ये लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है तब क्या होगा, ये हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जब हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम करेंगे तब। तो इसका जो नाम है वो नाम ही बता दे रहा हूं मैं आपको। तो NH3 का नाम हम लोग यूज करते हैं एमीन। NH3 का क्या नाम लिखते हैं, एमीन। H2O का नाम जब ये लिगेंड होता है तो हम लोग लिखते हैं एक्वा। क्या नाम लिखा जाता है, एक्वा। CN माइनस चार्ज है, इसका नाम हम लोग लिखेंगे साइनो। क्या नाम लिखा जाएगा, साइनो। और CO का नाम लिखा जाता है कार्बोनिल। क्या नाम लिखा जाता है, कार्बोनिल। और साथ ही साथ आप लोग इनका चार्ज भी ध्यान में रखेंगे कि जो NH3 एमीन लिगेंड है इसका चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। कोई आवेश नहीं है इस पे, कोई चार्ज नहीं है, तो 0 चार्ज। H2O का नाम एक्वा, इसका चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। ठीक है बात। CN साइनो, इसका चार्ज कितना है, -1 चार्ज है इसका, आप लोग देख सकते हैं। और कार्बोनिल का चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताए हैं मैंने आपको मोनोडेंटेट लिगेंड के। ऐसे 4 ही कंपाउंड नहीं होते आपके पास, ये 4 ही लिगेंड नहीं है आपके पास मोनोडेंटेट के। आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड बहुत सारे हैं।
अभी मैं आपको एक इमेज दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आपके 12th के अंदर जितने लिगेंड काम में आएंगे मोनोडेंटेट, उन सभी लिगेंड की एक लिस्ट है जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि लिगेंड कौन सा है, लिगेंड का नाम क्या है और उसका चार्ज कितना है। तो आप लोग फटाक से इस इमेज को नोट कर लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इमेज आपके सामने है, आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं लिगेंड NH3, इसका नाम आगे एमीन दिया गया है। इसके अंदर जो डोनर एटम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है और इसका चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं H2O एक लिगेंड है जिसका नाम एक्वा लिखा गया है। इसके अंदर डोनर एटम कौन सा है, तो ऑक्सीजन इसका डोनर एटम है और इसका चार्ज कितना है, 0 है। तो इसी प्रकार से ये पूरी लिस्ट आपके सामने पड़ी है मोनोडेंटेट लिगेंड की। इस लिगेंड की लिस्ट को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या जो स्क्रीन पे आपके सामने लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी मोनोडेंटेट लिगेंड की जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर ली होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड के अंदर हमारा सेकंड टाइप डील करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसको एक बार आप लोग इतने को नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग टाइप 2 जिसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, इसके बारे में बात करेंगे। तो बाइडेंटेट लिगेंड को हिंदी में बोला जाता है द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड या फिर द्विदंतुक लिगेंड। देखो लास्ट टाइम मैंने यहां पे लिखा था मोनो, अभी लिखा है बाई। बाई का मतलब 2, यहां पे लिखा है द्वि, द्वि का मतलब 2। तो नाम से ही क्लियर होगा आप लोगों को, कोई भी ऐसा लिगेंड जो एक बार में मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो उसको हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। डेफिनेशन तो सबकी क्लियर होगी आप लोगों को। कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, मोनोडेंटेट लिगेंड। कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो पहला एग्जांपल आप लोग देखिए, NH2 CH2 CH2 NH2, ये एक लिगेंड है जिसमें इस N के पास लोन पेयर और इस N के पास लोन पेयर। तो ये एक लिगेंड है जिसमें इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। तो किसी भी मेटल को अगर मान लो ये कोई मेटल है तो इस मेटल को ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन सकती है, NH2 CH2 CH2 NH2। इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो ये एक ही लिगेंड एक बार में 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को, तो इसका नाम बाइडेंटेट लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा। इसको हम लोग, इस लिगेंड का नाम क्या है, तो इस लिगेंड का नाम है, देखो CH2 CH2, इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन। और NH2 NH2 एमीन, कितने एमीन, 2 एमीन, तो इसका नाम बन जाएगा एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। क्लियर है बात। तो एथिलीन डाइएमीन एक एग्जांपल है आपके पास किसका, बाइडेंटेट लिगेंड का। क्लियर बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो देखिए, चलो यहीं पे मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि एथिलीन डाइएमीन लिगेंड कभी भी अगर आएगा तो उसको पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है EN,
क्या लिखा जाता है, En। जैसे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स है FeEn 3 टाइम्स +2 चार्ज, तो हमें पता लग जाएगा इसको देख करके कि Fe के साथ में 3 लिगेंड लगे हैं, कौन से, En यानी कि एथिलीन डाइएमीन, और एक लिगेंड अगर 2 लोन पेयर डोनेट करता है तो ये 3 लिगेंड क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। क्लियर है बात। तो इस En का मतलब क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन। ये स्ट्रक्चर बहुत लंबी पड़ जाएगी, इसके लिए इसका शॉर्ट नेम En यूज में ले लिया जाता है। कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को यहां तक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों C की 3 वैलेंसी यहां पे पूरी है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसके इधर जुड़ा हुआ है O, इसके इधर जुड़ा हुआ है O। अब O की आपको पता है वैलेंसी 2 होती है, तो O अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, 3 लोन पेयर रहेंगे इसके पास, क्योंकि 2 तो नॉर्मली रहते हैं और एक माइनस चार्ज है तो आ गया। तो ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस लिगेंड का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेटो। स्पेलिंग थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो, ठीक है। और इसका चार्ज कितना है, तो इस लिगेंड का चार्ज 0 है, इस लिगेंड का चार्ज -1 और -1 -2 चार्ज है। बोलो क्लियर है बात। और ऑक्जेलेटो को इन शॉर्ट लिखा जाता है OX। जैसे एथिलीन डाइएमीन को En लिखते हैं, वैसे ऑक्जेलेटो को OX लिखते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देखिए आप लोग, नंबर 3, उसमें ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये एक लिगेंड है जिसमें एक लोन पेयर तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा और एक लोन पेयर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डोनेट करेगा। इस लिगेंड का नाम होता है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। और इसका चार्ज, तो इसका चार्ज आप लोग देख सकते हैं, यहां तक कोई चार्ज नहीं है, O का चार्ज है -1, तो इस लिगेंड का चार्ज -1 और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है GLY। तो ये 3 लिगेंड है जो बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। इन तीनों को आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर है बात। यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज ये बता दूं कि बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जो 2 लोन पेयर डोनेट करे। अगर 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसके पास 2 डोनर एटम होने चाहिए, 2 दाता परमाणु होने चाहिए। अगर वो दोनों डोनर एटम सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और अगर वो दोनों डोनर एटम अलग अलग हुए तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड 2 टाइप का होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड और एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि सममित द्विदंतुक लिगेंड और असममित द्विदंतुक लिगेंड। देखिए यहां पे जो 2 डोनर एटम हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सेम है, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड यानी कि सममित होगा। यहां पे जो 2 डोनर एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है यानी कि सममित द्विदंतुक लिगेंड है। यहां पे जो 2 डोनर एटम है उसमें एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो अलग अलग आ गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड या असममित द्विदंतुक लिगेंड। तो ये आपको 3 एग्जांपल ध्यान में रखने हैं ओनली बाइडेंटेट लिगेंड के 1, 2 और 3। तीनों का चार्ज आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका 0 चार्ज है, इसका -1 चार्ज है, इसका
2 चार्ज है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी और थोड़ा आगे अपन इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में पढ़ लिया। आप लोगों के चैप्टर में ज्यादातर मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड काम में आएगा। आगे के जो लिगेंड मैं अभी आपको बता रहा हूं वो आप लोगों के लिए अभी 12th में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हर एक लिगेंड का कम से कम एक एग्जाम्पल हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है बात। तो अभी हम लोग टाइप 3 की बात कर रहे हैं। पहला टाइप मोनोडेंटेट लिगेंड, दूसरा टाइप बाइडेंटेट लिगेंड। तीसरे टाइप का जो लिगेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। उसको बोला जाता है ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो इसका हिंदी टर्म क्या होगा आप लोग खुद से बता सकते हैं। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। तो इसको हम लोग बोल देंगे त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक यानी कि इसके 3 दांत है। त्रिदंतुक लिगेंड का मतलब इसके 3 दांत है। 3 दांत का मतलब इसको ऐसे ही मतलब अपन समझने के लिए बता रहा हूं। ट्राई मतलब 3 और 3 मतलब 3 है ही, आपको पता है। तो कोई भी ऐसा लिगेंड जो किसी मेटल को 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे एक बार में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है बात, डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी अभी। अब हम लोगों को एक एग्जांपल कम से कम इसका पता होना चाहिए। तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की नहीं जरूरत। आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बाइडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल बताया था, EN एथिलीन डाइएमीन, वो ध्यान में रखना है। देखो वो क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। ये एक लिगेंड था जिसमें N के पास एक लोन पेयर, N के पास एक लोन पेयर, और इसका नाम हम लोगों ने लिख दिया था एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। ठीक है बात। तो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है। आप लोग देख सकते हैं इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है, एक और एक 2, और ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? तो ये दोनों मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। अब मैं क्या कर दूं, अगर मैं 2 की जगह 3 नाइट्रोजन एटम लगा दूं तो 3 नाइट्रोजन एटम लगाने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा NH2 CH2 CH2, एक ये हो गया। अब यहां पे मैं लगा दूं एक NH। 2 तो कर नहीं सकते क्योंकि आगे और चेन चलानी है अपन को। तो इधर वापिस मैं लिख दूं CH2 CH2 और एक मैं वापिस लगा दूं NH2। तो आप लोग देख सकते हैं NH2 तो है ही 2, मैंने बीच में एक नाइट्रोजन एटम और डाल दिया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ये है तो ट्राइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि 1 2 3 तरफ से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इसका नाम तो CH2 को मैंने क्या कहा था? एथिलीन कहा था। बोलो कहा था। एक CH2 2 CH2। तो अगर एक CH2 एथिलीन है तो 2 CH2 क्या होंगे? बोलो डाइएथिलीन होंगे। तो ऑफ कोर्स डाइएथिलीन होंगे। तो इसका नाम अपन लिख देंगे डाई एथिलीन। क्या लिख देंगे? डाई एथिलीन। और NH2 डाइएमीन था, तो NH2 NH कितने एमीन हो जाएंगे? 3 एमीन हो जाएंगे। तो डाई एथिलीन एंड ट्राइएमीन। डाई एथिलीन ट्राइएमीन। तो देखिए एथिलीन डाइएमीन क्या था? बाइडेंटेट था। एक एथिलीन बढ़ा दो, डाइएथिलीन कर दो, डाइएमीन की जगह ट्राइएमीन कर दो, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इस लिगेंड को हम लोग बोल देंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड या त्रिदंतुक लिगेंड। क्लियर होगी बात आप लोगों को में भी? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आगे हम लोग टेट्राडेंटेट लिगेंड या चतुर्दंतुक लिगेंड के बारे में बात करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं ऐसे लिगेंड के बारे में जो मेटल को
एक बार में क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल को 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे एक बार में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेट्रा डेंटेट लिगेंड। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेट्रा डेंटेट लिगेंड बोल देंगे। हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसका नाम बन जाएगा चतुर्दंतुक लिगेंड। ये लीजिए, ये टेट्रा डेंटेट लिगेंड या चतुर्दंतुक लिगेंड इसका नाम बन जाएगा। अब आप लोगों को डेफिनेशन पता है, कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल को 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे टेट्रा डेंटेट लिगेंड कहलाता है। आप लोगों को चाहिए केवल एक एग्जांपल। तो देखिए, एथिलीन डाइएमीन था, उसको आपने क्या कर दिया, डाइएथिलीन ट्राइएमीन कर दिया। अभी वहां पे एक एथिलीन और एक एमीन और बढ़ा दीजिए तो क्या बन जाएगा, एथिलीन का डाइएथिलीन बना, डाइएथिलीन का ट्राइएथिलीन बना दीजिए तो एग्जांपल बन जाएगा ट्राई एथिलीन। एथिलीन से डाइएथिलीन हुआ, डाइएथिलीन से ट्राइएथिलीन हो गया तो एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन से ट्राइएमीन और ट्राइएमीन से टेट्राएमीन, तो नाम बन जाएगा टेट्राएमीन। ये लीजिए स्टूडेंट, ये आपका नाम बन जाएगा टेट्रा डेंटेट लिगेंड का ट्राइएथिलीन, यानी कि 3 बार CH2 और टेट्राएमीन यानी कि 4 बार वहां पे नाइट्रोजन एटम होगा। एक एमीन एक एन एटम है तो 4 एमीन का मतलब 4 एन एटम होंगे और चारों के चारों एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो इसका नाम टेट्राडेंटेट बन जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, तो सबसे पहले मैं यहीं पर एक क्या कर दूं, NH2 लगा दूं। ये लीजिए, ये मैंने एक NH2 लगा दिया, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये हमने लगा दिया एक NH2। अब मैं यहां पे लगा दूंगा एक एथिलीन, तो देखिए आप लोग CH2 क्लियर है बात। अब यहां पे एक और एमीन लगा दीजिए, अब यहां पे वापस एक एथिलीन लगा दीजिए CH2 तो कितने एथिलीन हुए, एक एथिलीन, 2 एथिलीन, आपको 3 एथिलीन करने हैं तो यहां पे वापस आप एक एमीन लगाइए और एक एथिलीन और कर दीजिए CH2 और लास्ट में आप लोग वापस क्या करिए, एमीन लगा दीजिए। तो देखिए एमीन कितने हो गए, ये एक एमीन, ये एक दूसरा एमीन, ये एक तीसरा एमीन और ये एक चौथा एमीन, तो टेट्रा एमीन। और इन चारों के बीच में एक एथिलीन, 2 एथिलीन, 3 एथिलीन, तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। समझ में आई बात। तो आप लोगों को बिल्कुल भी लिगेंड रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, नाम याद रखो, स्ट्रक्चर आप लोग अपने आप बनाने में कैपेबल होगे। ठीक है बात। तो मोनोडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट हो गया, ट्राइडेंटेट हो गया, टेट्राडेंटेट हो गया। अभी हम लोग 2 टाइप के और लिगेंड है, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट, पंचदंतुक और षडदंतुक, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आई होप डेफिनेशन आप लोग खुद से बना लोगे। अब कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल को 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे पेंटाडेंटेट होगा, और कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हेक्साडेंटेट होगा। आप लोगों को केवल नाम ध्यान में रखना है लिगेंड का, और एक एग्जांपल जिसकी स्ट्रक्चर भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो एक बार इतने को आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम लोग पेंटाडेंटेट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट अभी हमारा नेक्स्ट टाइप नंबर 5, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो स्टूडेंट व्हाट इज पेंटाडेंटेट लिगेंड? आई थिंक सभी लोगों को क्लियर होगा। हिंदी में बोलते हैं पंचदंतुक लिगेंड, इंग्लिश में बोलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। कोई भी ऐसा लिगेंड जो किसी मेटल को 5 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, डोनेट करे, पेंटाडेंटेट लिगेंड कहलाता है। हम लोगों को बात करनी है
केवल और केवल एक एग्जांपल की। तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N। आप यहीं से सारे के सारे लिगेंड को आगे डिराइव करोगे। अगर यहां पे H और यहां पे H, यहां पे H और यहां पे H लगा दिया जाए तो CH2 CH2 NH2 NH2 इसका नाम क्या बन जाएगा? एथिलीन डाइएमीन बन जाएगा। तो इतना नाम तो मैं लिख ही दूं, क्या चीज? एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। बोलो इतना नाम लिख दें। अब क्या करें हम लोग, यहां पर H ना लगा करके एक आयन होता है एसीटेट आयन CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन लगा दूं मैं। तो देखो CH3 तो मैं डायरेक्ट लगा नहीं सकता क्योंकि कार्बन की एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कम करनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस प्रकार से हो सकती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हटा करके डायरेक्ट इस कार्बन को मैं यहां लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, जिसको एसीटेट आयन कहेंगे। यहां से हाइड्रोजन हटा के मैं लगा दूं CH2 COO नेगेटिव। यहां से हाइड्रोजन हटा के मैं लगा दूं CH2 COO नेगेटिव और यहां पर मैं लगा दूं एक हाइड्रोजन। इससे क्या हुआ? तो देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और तीन रहे ये ऑक्सीजन। तो ये एक बार में क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। इसका नाम तो एथिलीन डाइएमीन तो है ही। क्यों है? अभी मैंने आपको बता दिया था CH2 CH2 NH2 NH2 का पार्ट है ये, तो एथिलीन डाइएमीन। साथ ही साथ मैंने क्या किए? 1 2 3 क्या कर दिए? एसीटेट आयन लगा दिए। और ये एसीटेट जब लिगेंड का काम करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेटो, एसीटेटो। तो कितने एसीटेटो लगा दिए मैंने? 3 एसीटेटो। तो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, ये लीजिए, ये नाम बन जाएगा एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इन शॉर्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं EDTA, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। समझ में आई बात? और इस EDTA का चार्ज कितना है? -3। तो EDTA -3 लगा देने से ये लिगेंड क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अभी साइड में हूं मैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पेंटाडेंटेट लिगेंड को, वीडियो को पॉज कीजिए, इस लिगेंड को नोट कर लीजिए। अभी हम लोग टाइप 6 के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं, लिगेंड नंबर 6 दैट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट यानी कि जो एक बार में मेटल को क्या करे? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। तो देखिए एथिलीन डाइएमीन यानी कि इतनी स्ट्रक्चर है, एक H हटाया एसीटेट आयन लगा दिया, दूसरे H की जगह एसीटेट आयन लगा दिया, तीसरे H की जगह एसीटेट आयन लगा दिया, और अगर चौथे H की जगह भी मैं एसीटेट आयन लगा दूं तो अब ये एक बार में क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। केवल एक हाइड्रोजन हटाना है और एक एसीटेट आयन लगा देना है। तो केवल एक लिगेंड से, एथिलीन डाइएमीन से, हमने बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट सभी लिगेंड को डिराइव कर लिया। अब इसका नाम क्या होगा? तो एथिलीन डाइएमीन तो है ही। मैंने एसीटेटो कितने लगा दिए? 1 2 3 4। तो 4 के लिए मैं यहां क्या कर दूंगा? टेट्रा कर दूंगा। तो ये लीजिए, इसका नाम क्या बन जाएगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। लास्ट टाइम था ट्राई एसीटेटो, अभी हो गया टेट्रा एसीटेटो। अगर इन शॉर्ट लिखूं तो EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो।
तो वो भी EDTA था, ये भी EDTA, लेकिन वहां पे EDTA का चार्ज -3 था, और अगर मैं कर दूंगा EDTA -4 तो ये बन जाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर है बात? तो ये आपके 6 टाइप के मेन लिगेंड होते हैं जिसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी के बेसिस पे। ठीक है बात? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी थोड़ी बहुत बातें हमको और करनी है, फिर अपन वीडियो को एंड कर देंगे। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने मोनोडेंटेट से लेकर के जो हेक्साडेंटेट तक के लिगेंड थे सभी के बारे में बात कर ली। अब हम लोग केवल 2 लिगेंड के बारे में और बात करेंगे जिनके बारे में भी जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला लिगेंड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है एम्बीडेंटेट। उसका नाम है एम्बीडेंटेट लिगेंड। जिस लिगेंड के बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, या हिंदी में अगर मैं कहूं तो उसका नाम बन जाएगा उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड क्या होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड या उभय दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड, कोई भी ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड जो अपना डोनर एटम चेंज कर दे, जो अपना डोनर एटम चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? अगर किसी ने नहीं सुना, वापिस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड जो कि अपना डोनर एटम चेंज कर दे उसको एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड N के पास भी लोन पेयर है, C के पास भी लोन पेयर है। लोन पेयर C भी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर N भी डोनेट कर सकता है। अगर लोन पेयर C ने डोनेट किया तो लिगेंड का नाम होगा साइनो, और अगर लोन पेयर N ने डोनेट किया तो लिगेंड का नाम होगा आइसोसाइनो। अब कई स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि डोनर एटम C है कि डोनर एटम N है, यानी कि लोन पेयर C के द्वारा डोनेट करा जा रहा है कि N के द्वारा डोनेट किया जा रहा है। तो देखिए, आप लोग एक एग्जांपल दे रहा हूं, FeCN6-4, एक ये एग्जांपल है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए आप लोग, FeNC6-4। तो आई होप ये दोनों एग्जांपल देखने के बाद में मेरे को कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, फिर भी मैं बोल करके क्लियर करा दूं कि यहां पे Fe के साथ जो Cn लिगेंड जुड़ा है उसमें डोनर एटम C है, तो ये साइनो है। ये कौन सा है? साइनो। और अगर N पहले आ गया तो ये आइसोसाइनो हो जाएगा। देखिए, लिगेंड सेम है, लिगेंड सेम है, लेकिन डोनर एटम चेंज हो गया। तो डोनर एटम चेंज होते ही हम इसको बोल देंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्लियर? इसी टाइप से हमारे पास एक लिगेंड और होता है, वो देखिए आप लोग। तो ये पहला Cn का एग्जांपल दे दिया, दूसरा S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें S के पास होता है माइनस चार्ज, N के पास होता है एक लोन पेयर। C के पास कोई लोन पेयर नहीं है, S के पास है, N के पास है, तो लोन पेयर S भी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर N भी डोनेट कर सकता है। अगर S डोनेट करे तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और अगर N डोनेट करे तो इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो। केवल डोनर एटम चेंज होते ही आगे नाम के क्या लग जाएगा? आइसो लग जाएगा। हमें पता कैसे चले? तो मान लो कोई भी मेटल है, अगर उसके सामने लिखा हुआ है SCN, मतलब डोनर एटम S है, वो थायोसाइनेटो है। और अगर आपको इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिल जाए जिसमें मेटल है, यहां लिखा है NCS, तो इसका नाम
N है डोनर एटम, तो इसका नाम आइसोथायोसाइनेटो बन जाएगा। ठीक है बात। तो ये हमारा एक लिगेंड और क्लियर होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड या उभय दंतुक लिगेंड। कोई भी ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जो कि अपना डोनर एटम चेंज कर ले उसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। दो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बना करके बता दिए। अब केवल हम एक लिगेंड के बारे में और बात करेंगे, फिर अपना लिगेंड का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप फटाक से नोट कीजिए, एक छोटा सा टॉपिक हम और क्लियर करते हैं अभी। फ्रेंड्स अभी हम लोग हमारा जो लास्ट टाइप का लिगेंड है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उस लिगेंड को हम लोग बोलते हैं चिलेट लिगेंड। क्या बोला जाता है? चिलेट लिगेंड, जिसको हिंदी में किलेट लिगेंड बोलते हैं, किलेट लिगेंड। तो देखिए चिलेट लिगेंड क्या होता है? कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल के साथ में जुड़ करके एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले, एक वलयनुमा संरचना बना ले, उसको हम लोग चिलेट लिगेंड कहते हैं। और ऐसे कौन से लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ जुड़कर रिंग बनाते हैं? तो मैं आपको कहूं, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़ करके और जितने भी डेंटेड लिगेंड है वो सारे के सारे मेटल के साथ जुड़ करके रिंग बनाते हैं, तो उसको हम लोग किलेट लिगेंड कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल के साथ जुड़कर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले उसको किलेट लिगेंड कहते हैं। और वो लिगेंड जिस रिंग टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है उसको चिलेट रिंग कहते हैं। उस रिंग को क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चिलेटिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेटिलेशन या किलेटीकरण। ठीक है। जैसे मान लो हम लोग किसी बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करें, NH2 CH2 CH2 NH2। तो मान लो सपोज आपके पास कोई मेटल है Ni। अब इस Ni मेटल के साथ ये लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसने ये अपने दोनों लोन पेयर डोनेट कर दिए, एक इधर वाले N ने, एक इधर वाले N ने। ये N आगे किससे जुड़ा है? CH2 से। तो ये CH2, ये वाला N आगे किससे जुड़ा है? CH2 से। तो ये CH2 और ये दोनों आपस में जुड़े हैं, तो ये एक लिगेंड बन गया। और इस लिगेंड ने क्या बना ली? एक रिंग बना ली। देखो एक वलय बना ली, तो इसको हम लोग बोलेंगे चिलेट लिगेंड। अगर मैं इसके इधर ऑक्सीलेटो जोड़ दूं तो ऑक्सीलेटो जोड़ने पर क्या होगा? देखिए O O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए। तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी रिंग बना रहा है। तो कोई भी बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड होते हैं वो मेटल के साथ जुड़ करके एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इस लिगेंड को हम लोग चिलेट लिगेंड कहते हैं, इस रिंग को चिलेट रिंग कहते हैं। और इस लिगेंड के द्वारा इस रिंग बनाई जाने की घटना को, प्रोसीजर को हम लोग चिलेटिलेशन या किलेटीकरण कहते हैं। ठीक है बात। तो इसी के साथ हमारा लिगेंड का जो टॉपिक था वो पूरा क्लियर होता है। लिगेंड के अंदर इतने ही टाइप थे जो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि मैंने आज आपको जो मोनोडेंटेड लिगेंड की एक इमेज दिखाई थी वो सारे लिगेंड के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए और उनका चार्ज भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।